आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। असम के रन में जो है वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक असम के चाय बागान पहुंचे। यानी कि असम में चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले किसी को पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री इस तरीके से असम के चाय बागान पहुंच जाएंगे। और चाय बागान में जो नज़ारा नजर आया उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के चाय बागान में पहुंच गए और उनका ये अलग अंदाज जो है वो आज देखने को मिला। सुबह अपनी जनसभाओं से पहले प्रधानमंत्री अचानक डिब्रूगढ़ के एक चाय बागान पहुंच गए। यहाँ उन्होंने बागान में काम करने वाली महिला श्रमिकों के साथ मिलकर चाय की पत्तियां जो है वो तोड़ी, उनके साथ बातचीत भी की। साथ ही बता दें कि हाथों में टोकरी और चेहरे पर मुस्कान लिए पीएम मोदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है। बता दें कि पीएम मोदी ने चाय बागान में काफ़ी समय बिताया। उन्होंने घूम घूम कर महिला कामगारों से बात की। प्रधानमंत्री असम विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत आज 2 जनसभाओं को संबोधित करने से पहले चाय बागान पहुंचे और सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। पीएम मोदी पहले धेमाजी के गोकुलमुख में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और इसके बाद उनका विश्वनाथ जिले में जो है वो भी एक कार्यक्रम होना है। बता दें कि प्रधानमंत्री जब असम के चाय बागान पहुंचे तो वहां की महिलाएं बेहद खुश नजर आईं। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री और उन सभी महिलाओं ने पीएम मोदी का अभिवादन किया और उन महिलाओं को एक तरीके से एक सम्मान पीएम मोदी ने देने की कोशिश की। जिस तरीके से वह चाय को तोड़ रही थी, असम की चर्चा वहाँ के चाय बागानों की वजह से ही होती है और असम के ही चाय जो है वो भारत के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और इसी वजह से असम की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब असम पहुंचे तो उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। असम के चाय बागान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे अपने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने जो है जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और बताया कि असम जो है किन चीज़ों के लिए फेमस है और क्यों असम की इतनी ज़्यादा चर्चा पूरे भारत में होती है। पहले सर्बानंद सोनोवाल जी का नेतृत्व और फिर हेमंता बिस्वा शर्मा जी की अगुवाई, बीते 10 वर्षों में असम ने सेवा और सुशासन का नया दौर देखा है। असम का ये चुनाव विकसित असम से विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस बार बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगनी तय है। आप मुझे बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और जोर से बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। असम लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। बीते 1 दशक में असम ने विकास का एक लंबा सफर तय किया है। ये जो 20-25 साल के नौजवान हैं, इन्होंने बीजेपी एनडीए का सुशासन ही देखा है। इन्होंने कांग्रेस का राज का वो काला दौर नहीं देखा, जब असम से सिर्फ बम, बंदूक, दंगों और कर्फ्यू की ही खबरें आती थी। डबल इंजन सरकार ने बीते 1 दशक में असम को स्थायी शांति की नई राह दिखाई है। असम के हजारों संतानें बीते 1 दशक में बंदूक छोड़कर एक नए भविष्य से जुड़ी है।
हमारी बेटियों के साथ कोई धोखाधड़ी न कर सके, बेटियों का मान सम्मान और जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए भी अनेक बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथियों, असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हमारे आदिवासी समाज 6 शेड्यूल एरिया की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, ये असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। और आप जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। असम को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। असम के पास संसाधनों की कभी कमी नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता के लिए असम के समाज को भी बांटा और ब्रह्मपुत्र के 2 किनारों को भी कभी जुड़ने नहीं दिया। कांग्रेस ने 60-65 साल में ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 ही पुल बनाए। 60-65 साल में कितने पुल? कितने पुल? कितने पुल? पुलों के अभाव में कितने ही लोगों को हमें खोना पड़ा, कितनी ही पीढ़ियों को मुश्किल से गुजरना पड़ा। डबल इंजन सरकार ने इस पीड़ा को, इस परेशानी को समझा और 10-11 वर्षों में ही ब्रह्मपुत्र पर 5 बड़े ब्रिज पूरे किए। कितने? 5 बड़े ब्रिज। 65 साल में 3, 11 साल में 5। बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ? और सभी बीते 10 वर्षों के प्रयासों को नया आयाम देते हुए असम बीजेपी ने कल एक शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। और कल मंगलवार था। मंगलवार को जारी हुआ ये संकल्प पत्र असम में और मंगल लाने वाला है। यानी मंगलवार को आया है मंगल पत्र। ये मंगल करने वाला संकल्प पत्र है। इसमें असम के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के लाखों अवसरों का स्पष्ट रोड मैप है। देखिए, आप सबके आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में हैट्रिक बनाने का अवसर मिला। आप सबके आशीर्वाद से इसी मैदान में मुझे हैट्रिक लगाने का अवसर मिला है। मैं 3री बार आया हूं यहां। और आपके आशीर्वाद से असम में सरकार भी हैट्रिक बनाने वाली है। हर कोई कह रहा है, आपको ये बार, आपको ये बार, आपको ये बार, आपको ये बार एनडीए सरकार, आपको ये बार बीजेपी सरकार। साथियों, आज कांग्रेस घुसपैठ और घुसपैठियों को भी खुला समर्थन दे रही है। पहले कांग्रेस असम में घुसपैठियों को खुली छूट देती थी, यहां किसानों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जे करने दिए। अब जब बीजेपी एनडीए सरकार इस अवैध कब्जे को हटा रही है, तो कांग्रेस इस पर भी बवाल कर रही है। साथियों, कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है, असम की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है,
असम के अनेक जिलों में ये संकट हम सभी देख रहे हैं। बीजेपी एनडीए सरकार किसानों, आदिवासियों और हमारे जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगा। अवैध कब्जे के खिलाफ बीजेपी एनडीए सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। असमिया शान और पहचान बनी रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार का मंत्र है नागरिक देवो भव। जो किसी भी कारण से विकास में पीछे छूट गया है, उसके आगे लाना ये हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस अब एक अलग ही खेल खेलने में जुटी है। असम कांग्रेस के नेता एक खतरनाक कानून बनाने की बात कर रहे हैं। आखिर ये खतरनाक कानून क्या है? आज असम की जनता के सामने कांग्रेस की इस चाल का पर्दाफाश करना चाहता हूं। साथियों, 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एक कम्युनल वायलेंस कानून बनाने का प्रयास किया था। इसका मकसद था अपने पक्के वोट बैंक का तुष्टीकरण। इस बिल में बहुसंख्यकों को दंगे के लिए जिम्मेदार माना गया था। बहुसंख्यक लोग गुनहगार माने गए थे और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए पीड़ित माना गया था। ये बिल अपने आप में सांप्रदायिक था। इसलिए बीजेपी एनडीए ने संसद में ये कानून नहीं बनने दिया। जी भर के हम लड़ाई लड़े। ये कानून अगर बन जाता और कांग्रेस की सरकार अगर बनी रहती तो देश के बहुसंख्यक समाज का कितना शोषण होता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के पीठ में छुरा भोंकने का एक खेल चल रहा था। साथियों, अब 12 साल बाद कांग्रेस यहां असम में भी उसी तरह का कानून बनाने की घोषणा कर रही है। और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, खुद कांग्रेस के नेता खुले आम ये घोषणाएं कर रहे हैं। ये एकदम साफ है कि कांग्रेस अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने देश को बांटने का खेल खेला, वही काम की विस्तार की। साथियों, एक समय था जब दुनिया में असम की चर्चा चाय के लिए होती थी। असम यानी चाय, दुनिया भर में असम की चाय की सुवास थी। अब असम को दुनिया चाय के साथ साथ चीप से भी पहचानेगी। वो दिन दूर नहीं जब असम के सेमीकंडक्टर प्लांट से चीप का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये असम को आधुनिक टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े हब के रूप में विकसित करेगा। आने वाले समय में फोन हो, गाड़ियां हो, टीवी, फ्रिज हो, ऐसे सामान असम की चिप से ही चलने वाले हैं।
और इसलिए भाइयों बहनों, अब तो असम की क्या पहचान होगी? चाय भी और चीप भी। यही विकसित असम का हमारा रोड मैप है। मैं आपको भरोसा देता हूं, आप यहां फिर से बीजेपी सरकार बनाइए, असम का और तेजी से विकास होगा। और ये आपको मोदी की गारंटी है। आपो ना लोके याद आको ए बार। तो असम की धरती पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम चुनाव को लेकर के कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और कहा कि अगर बीजेपी की सरकार इस बार सत्ता में आती है तो असम का विकास होगा और असम सिर्फ चाय के लिए नहीं बल्कि अन्य चीजों के लिए भी अपनी पहचान पूरे देश में बनाएगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।